हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पढ़ो गुरु IAS PCS यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मिडावल हिस्ट्री के 1000 MCQ सीरीज में आज हम लोग इसके 5th पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ MCQs लिए गए हैं। चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द सुल्तान ऑफ दिल्ली who was very concerned about charity and alms and established a department of Diwan-e-Khairat for it, right? And was तो दीवान खैरात डिपार्टमेंट जो है वो चैरिटी और एल्म्स के लिए किस दिल्ली के सुल्तान ने इस्टेब्लिश किया था? ऑप्शन ए है आपके इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है गियासुद्दीन शाह, ऑप्शन डी है बहलोल लोदी, राइट? तो राइट आंसर है आपके फ्रेंड्स फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ही फ्रेंड्स जो है दीवान खैरात नाम का एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था, जिसमें कि गरीब जो भी वहाँ पे लोग रहते थे, प्रजा रहती थी, उसके लड़की का मैरिज, ये सब सारे काम देखते थे। तो दीवान खैरात जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विथ रेफरेंस टू मिडावल इंडियन रूलर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, राइट? ऑप्शन है आपके अलाउद्दीन खिलजी first set up a separate RH departments. Option B है बलबन introduced the branding system of horses of his military. Option C है Muhammad bin Tughlaq was succeeded by his uncle to the military. Option D है फिरोज तुगलक set up a separate department of slaves. Right? So आपके राइट आंसर है आपके फिरोज शाह तुगलक set up a separate department of slaves. इसने दीवाने बंदागन करके जो है डिपार्टमेंट्स यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, राइट? तो इसको आप ध्यान रखेंगे, दीवाने बंदागन, राइट, जो कि स्लेव का डिपार्टमेंट था। और इसके शासनकाल में फ्रेंड्स आप याद रखेंगे सबसे ज़्यादा स्लेव्स, लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो है स्लेव्स इनके शासनकाल में इनके थे, राइट? इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैड मोस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट? तो वही सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कोर्ट्स किसके स्लेव्स किसके कोर्ट में था, राइट? तो ऑप्शन है आपके बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक, राइट? तो फिरोज शाह तुगलक आप ध्यान रखेंगे, इनके यहाँ पे लाखों से ज्यादा स्लेव्स रहते थे, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वॉज प्राइमरली एस्टेब्लिश्ड फॉर, जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट था वो फ्रेंड्स प्राइमरली किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? तो इल्तुतमिश ऑप्शन ए है, बलबन ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन सी एंड फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन डी। तो PWD भी जो था फ्रेंड्स पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, राइट? सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैनाल्स भी इसी के द्वारा बनाया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। ये भी BPSC के प्रीवियस ईयर में कुछ पूछे हुए क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स, विच सुल्तान दिल्ली सुल्तान बिल्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स, राइट? ऑप्शन ए है आपके फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, वन ऑफ द अबव, राइट? सो ये 2019 BPSC प्रीलिम्स में पूछे हुए सवाल हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक जो है यही सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैनाल्स बनाना शुरू किया, जबकि सिर्फ कैनाल्स बनाने की अगर बात आए फ्रेंड्स तो आप ध्यान रखेंगे कि तुगलक डायनेस्टी ने स्टार्ट किया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज reputed to have built the biggest number of network of canals in India was? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। जो आप याद रखेंगे कि जो फिरोज शाह तुगलक था वही सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैनाल्स बनवाया था और बिगेस्ट नेटवर्क कैनाल का क्रिएट किया था, ठीक है? तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और Who was the first Sultan of Delhi to levied हक ए सार्ब और इरिगेशन टैक्स? तो इरिगेशन टैक्स स्टार्ट करने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो आप ध्यान रखेंगे फिरोज शाह तुगलक जो है ये इसी ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैनाल बनाया था, बिगेस्ट नेटवर्क किया था कैनाल का स्टार्ट। और अगर कैनाल बनाया था तो उससे सिंचाई होती थी और उस पर सिंचाई कर लगाता था, जिसे
हक ए सार्ब के नाम से जाना जाता था मिडेवल इंडिया में। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विथ रेफरेंस टू डिगिंग कैनाल फॉर इनरिचिंग एग्रीकल्चर, हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन क्रेडिट ऑफ बीइंग फर्स्ट रूलर ऑफ 14th सेंचुरी, राइट। और 14th सेंचुरी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, किसके शासनकाल थे 14th सेंचुरी? तो ये मैक्सिमम रूल थे तुगलक डायनेस्टी का, 1320 से 1414 तक, राइट। तो 1320 से 1414 तक याद रखेंगे। ऑप्शन है आपके बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक एंड रजिया बेगम, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, दिगिंग ऑफ जो कैनाल का रेफरेंस जाता है वो तुगलक डायनेस्टी को जाता है, और यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी की जो रूलर है वो गयासुद्दीन तुगलक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल अगर पूछा गया फ्रेंड्स तो फिरोज शाह तुगलक आप याद रखेंगे। सिर्फ कैनाल का अगर इनिशिएशन पूछा गया तो तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड लेविट जेजिया, राइट, ऑन ब्राह्मण्स? तो ब्राह्मण पे जेजिया कर लगाने वाला कौन सा दिल्ली का सुल्तान था? ऑप्शन ए है आपके बलबन, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन आपके सी है अलाउद्दीन खिलजी, एंड ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक, राइट। तो ये आप याद रखेंगे। तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मण के ऊपर पे टैक्स लगाया था, राइट। तो ये आपके हैं फिरोज तुगलक, ध्यान रखेंगे, राइट। तो फिरोज तुगलक ही जो था वो जेजिया स्टार्ट किया था ब्राह्मण के ऊपर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस्ड मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, राइट। तो फ्रूट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए दिल्ली का कौन सा सुल्तान कुछ मेजर्स स्टार्ट किए थे जिससे क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स इम्प्रूव किया जाए? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी शेर शाह लोधी। तो फिरोज तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक, ये आप याद रखेंगे, इसी ने इंट्रोड्यूस किया था मेजर्स टू इम्प्रूव फ्रूट्स, राइट, क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू डिवाइड हाके साल? अभी जस्ट बताया था, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली बॉट अशोका पिलर टू इंडिया? विच सुल्तान ऑफ दिल्ली ब्राउट, फ्रेंड्स कौन से दिल्ली के सुल्तान अशोका पिलर को दिल्ली लाया था? तो ये आप देखिए, ऑप्शन ए है आपके फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप याद रखेंगे किस सुल्तान ने दिल्ली लाया था इस पिलर को? तो ये है आपके फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने अशोका पिलर को दिल्ली लाया था, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, हु ब्रॉट टू अशोकाज पिलर टू दिल्ली फ्रॉम टोपड़ा एंड मेरठ? तो मेरठ और टोपड़ा में जो दो अशोका का पिलर था उसको दिल्ली कौन सा लाया था? अभी जस्ट बताया मैंने। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, एंड ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। तो फिरोज शाह तुगलक जो है फ्रेंड्स, इसी ने दोनों पिलर को टोपड़ा और मेरठ से दिल्ली लाया था, याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एस्टेब्लिश्ड अ ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था? आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, और ऑप्शन डी है आपके फ्रेंड्स सिकंदर लोधी, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे कौन सा सुल्तान था? तो फिरोज शाह तुगलक जो था, इसने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था, इसको आप याद रखेंगे। और ये फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं सारे यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, बीपीएससी, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, सारे एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए इसको आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत? तुगलक डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत का, उसके सबसे अंतिम शासक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी नासिरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन सी एंड नुसरत शाह, ऑप्शन डी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में, तो याद रखेंगे। नासिरुद्दीन मोहम्मद जो था फ्रेंड्स, ये दिल्ली का सबसे अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हाट वाज दारुल सफा? दारुल सफा फ्रेंड्स जो इस्टेब्लिश किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, वह
क्या था? एन आलम हाउस, अ फ्री हॉस्पिटल, अ लाइब्रेरी, अ गेस्ट हाउस फॉर पिलग्रिम्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, दार उल सफ़ा जो था ये फ्री हॉस्पिटल था, ठीक है। तो गरीबों के इलाज के लिए ये हॉस्पिटल खुला हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है, दार उल शफा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिम्स फ्रॉम स्टेट एक्सचेकर, तो स्टेट के पैसे से हज पिलग्रिम्स स्टार्ट करने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? राइट। सो ऑप्शन ए आपके अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो फिरोज तुगलक जो था फ्रेंड्स, याद रखेंगे, इसने स्टेट के पैसे से यानी सरकारी पैसे से, उस समय के गवर्नमेंट के पैसे से इसने हज पिलग्रिम्स स्टार्ट करवाया था। राइट, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। इन हुज रीन डिड तिमूर, जो तिमुरलंग था फ्रेंड्स, उसने इन्वेड किया था इंडिया पे। इन हुज रीन डिड तिमूर इन्वेडेड इंडिया? ऑप्शन है आपके अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है बेलोल लोदी, ऑप्शन सी है नासिरुद्दीन मोहम्मद एंड ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। राइट। तो किसके शासन में तिमूर जो है इंडिया पे अटैक किया था? तो ये नासिरुद्दीन मोहम्मद फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ठीक है। नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासन में तिमुरलंग जो था ये इंडिया पे रूल किया था, तिमुरलंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तिमूर? तो तिमूर के आक्रमण के बाद इंडिया पर कौन सा डायनेस्टी रूल किया था? सो आप ध्यान रखेंगे, सैयद डायनेस्टी जो था फ्रेंड्स, वो तिमुरलंग के आक्रमण के बाद रूल किया था। और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो ये आपके तुगलक डायनेस्टी है वो 1320 से 1414 तक यानी 1414 एडी तक रूल किया था। इसके बाद सैयद डायनेस्टी स्टार्ट होता है। सैयद डायनेस्टी रूल करता है 1414 टू 1451, ठीक है। इस टाइम ड्यूरेशन में सैयद डायनेस्टी रूल किया था। तो ऑफकोर्स जब तुगलक डायनेस्टी खत्म हुआ तिमुरलंग के आक्रमण के बाद, तो स्टार्ट किया सैयद डायनेस्टी ने रूल कर रहा है दिल्ली के ऊपर। तो याद रखेंगे सैयद डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन विच ईयर डिड तिमुरलंग अटैक इंडिया? तो तिमुरलंग जो था फ्रेंड्स इंडिया पे रूल अटैक कब किया था, कौन से ईस्वी में? 1210 ऑप्शन ए है आपके, 1398 ऑप्शन बी, 1492 ऑप्शन डी सी एंड 1526 ऑप्शन डी है। तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ये 1398। तो 1398 जो है फ्रेंड्स, इसमें तिमुरलंग ने इंडिया पर आक्रमण किया था, ये आप ध्यान रखेंगे। राइट। और 1526 आपको पता होगा कौन सा बैटल है, बताइए हिस्ट्री में किस लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, आपके स्क्रीन पे है। आइन उल मुल्क मुल्तानी डिड नॉट सर्व अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? जो आइन उल मुल्क मुल्तानी था फ्रेंड्स, कौन से शासक के अंदर शासन नहीं मतलब सर्विस नहीं किया था? राइट। अलाउद्दीन है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ऑप्शन डी। राइट। तो कौन से शासक थे जिसमें कि आपके आइन उल मुल्क जो था उसने शासन नहीं किया था? यह ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये इल्तुतमिश जो है राइट आंसर है। तो इल्तुतमिश के टाइम में नहीं किया था, बल्कि ये तुगलक डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी में सर्विस किया था, यानी उनको सर्व किया था, उनके दरबार में काम किया था। इल्तुतमिश के समय नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इस्टेब्लिश दीवान बंदागन एंड दीवान वजारत? राइट। तो दीवान बंदागन और दीवान वजारत किस सुल्तान ने इस्टेब्लिश किया था? ऑप्शन ए है आपके बलबन, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो दीवान बंदागन या दीवान वजारत, मैंने आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा गुलाम किस सुल्तान के अंदर था, तो फिरोज शाह तुगलक। राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो दीवान बंदागन और दीवान वजारत जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर पीडीएफ आप चाहते हैं तो इसी चैनल के टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ पे आपको इसके पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। और भी बहुत तरीके के वहाँ पे एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं, बहुत सारे न्यूज़ दिए जाते हैं,
और भी स्टडी मटेरियल वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो जाके आप चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से, इसी पढ़ो गुरु IAS PCS के टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।